नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या क्या ऐलान हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, आइए देखते हैं। इस दशक के पहले बजट के साथ साथ ये बजट कोरोना के संक्रमण काल का भी पहला बजट है और इस वजह से हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर किस तरह की घोषणाएं करती हैं। वित्त मंत्री ने भी लोगों की उम्मीदों का पूरा ख्याल रखा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22. 2,23,846 करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ, उस बजट का कहां और क्या इस्तेमाल होने वाला है, अब वो समझ लीजिए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। वायरोलॉजी के 4 रीजनल संस्थान और 9 बायो लैब बनाई जाएंगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को एडवांस बनाया जाएगा और सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। लोगों की सेहत सुधारने वाले इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए इन घोषणाओं के साथ साथ अगले 5 साल में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सेहत सुधारने के साथ साथ इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई खास ऐलान किए गए हैं। मसलन देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर मैडम वित्त मंत्री के पिटारे से निकला तो बहुत कुछ है और उम्मीद है कि इससे देश की सेहत भी सुधरेगी। अब देखना ये है कि बजट भाषण में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं और कब से आम लोगों को उसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी बजट को नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बता रहे हैं। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी।
एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार जनता के हाथों में पैसा देना भूल गई है, देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में है। बजट पर सीएम गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी। बजट को लेकर केंद्र को सीएम ने घेरा, पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर है, ऐसा सीएम ने कहा। यूपीए सरकार के समय एफडीआई का विरोध हुआ था, अपनी सरकार के समय एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, राजस्थान के लोगों की अनदेखी हुई, पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी गई। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमजन के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल डीजल पर लगे नए सेस लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं दी गई। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आम जन पर आएगा। बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार में आने के बाद से एफडीआई को बढ़ावा दे रही है, जिसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से एफडीआई का विरोध करने की जगह देश हित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बजट ने राजस्थान की जनता को निराश किया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, किसान और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज जो पेश किया गया बजट वो पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। उसमें बेरोजगारी दूर करने की कोई उपाय नहीं है, उसमें किसानों को राहत देने की कोई योजना नहीं है। देश का किसान 2 महीने से ज़्यादा सड़कों पर बैठा आंदोलन कर रहा है और 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा है। देश के किसान को इग्नोर किया गया है और जो श्रमिक है, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उन श्रमिकों के जीवन में कैसे बेहतरी आए उसके कोई उपाय इसमें नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की गई है, लेकिन उसको किस दिशा में ठोस प्रावधान इसके लिए किया जाना चाहिए वो प्रावधान इसमें नहीं है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल में जिस ढंग से बेतहाशा वृद्धि हुई है, आज ऑटोमोबाइल पार्ट जो है उनको और महंगा कर दिया। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, देश में महंगाई बढ़ेगी। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इसमें केवल कमाने पर फोकस किया गया है। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि बजट में राजस्थान के लोगों को अवॉइड किया गया। गैस सिलेंडर में पहले ही बहुत ज्यादा भाव बढ़ा चुके हैं, तो देश को महंगाई के जाल में तो पहले ही फंसा चुकी है मोदी सरकार। इस देश के नौजवान को, गांव को, गरीब को, खेत को, खलियान को रोटी और रोजगार चाहिए। अब बड़े रोजगार की बात होती, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट होती, और जो टैक्स पेयर नहीं है उनकी संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में है। घोर निराशाजनक है। जितनी उम्मीदें उन्होंने पैदा की थी उतना ही उल्टा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है उसमें राजकोषीय घाटा 6.8% तक उन्होंने रखा है, जो पहले वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कानून के जरिए 3% रखा गया था, लेकिन कोरोना टाइम में इन्होंने इसको बढ़ा दिया। देश के प्रधानमंत्री जी भयभीत हुए हैं तो राजस्थान को पूरी तरीके से अवॉइड किया। राजस्थान की जनता ने 25 MP भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिए
और आज बजट में राजस्थान का नाम नहीं है, ये बड़ी निराशापूर्वक बात है। पूर्व में भी जब कोरोना काल आया 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई कि कोरोना काल में खर्च करेंगे, और वो हमने कहीं देखे नहीं। ये जुमले पे जुमला देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, और ये बजट भी इतिहास के जुमलों में से एक जुमला है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक कार्यक्रम में गीत गुनगुनाते नजर आए। मौका था जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर असलम फारूकी की ओर से आयोजित किए गए लंच प्रोग्राम का, जिसमें कलाकार गीत गा रहे थे। इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने भी उनके साथ गीत गुनगुनाए। जयपुर के एक निजी होटल में लंच प्रोग्राम रखा गया, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर समेत कांग्रेस विधायक और पार्षद मौजूद रहे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं। और बजट पर मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया, मैंने और मेरे मंत्रियों ने बजट के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि कृषि कानून प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची को सार्वजनिक किया जाए, ताकि वो कानूनी सहारा ले सके। झालावाड़ में संविदा कर्मियों ने एसआरजी अस्पताल में 2 घंटों तक कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान कर्मियों ने अस्पताल के बाहर भीख मांगते हुए मिनी सचिवालय तक आक्रोश रैली भी निकाली। संविदा कर्मी संघ के अध्यक्ष चंदन तिवारी ने बताया कि वेतन वृद्धि और सेवा नियमित करने की मांग को लेकर वो बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। 21 तारीख से पूरे राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज हड़ताल पर हैं और हमारी 3 मांगे हैं प्रमुख। या तो हमें जो संविदा के जो पद खाली पड़े हुए हैं सोसाइटी में, उन पदों पर हमें मर्ज किया जाए, या हमें नियमित किया जाए, या हमें वेतन वृद्धि की जाए। हमारे झालावाड़, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर 7 ही मेडिकल कॉलेज में पेमेंट बहुत कम है। 6,500 रुपये लास्ट है और 47 रुपये से हमारी सैलरी स्टार्ट होती है। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मियों ने अस्पताल परिसर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और कई मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि ठेका कर्मी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर पिछले 11 दिनों से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इनमें अस्पताल के केस काउंटर, पर्ची काउंटर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, ट्रॉली कर्मी, दवा काउंटर आदि कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल की वजह से पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, यहाँ काउंटर वगैरह प्रॉपर चालू नहीं है, दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस वजह से मरीजों को, उनका अटेंडर को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। यहाँ पे ये जांच नहीं हो पा रही हमारी, सवेरा आए
तो यहाँ कोई भी नहीं था, बोला 11 बजे के बाद है ना, हड़ताल चल रही है अभी। आज सोमवार का, आज हमारा 11वां दिन है स्ट्राइक का। जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा था वो आज सोमवार से 3 घंटे का कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक भी राज्य सरकार ने जो हमारी जो उचित मांगी थी उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है राज्य सरकार का। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द राज्य सरकार हमारी ओर ध्यान केंद्रित करे और हमारी जो उचित मांगे हैं उस पर अच्छा से अच्छा डिसीजन निकाले। और हमारी जो मांग है ये है कि जब तक हम लोग नियमित नहीं हो तब तक संविदा पे तो कम से कम हम लोग। और एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपने कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। इनका उत्साह बढ़ाया विशाल डटलाली ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, एवरी हार्टबीट इज अ रिदम। कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। हाँ, we'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। yeah, can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुब्रता सरकार से। मेरा नाम अनुब्रता सरकार है। मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ब्रीथिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर, पुलिस अलर्ट। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ. तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill these empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।